नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। अब लेते हैं हम प्रतिशत का पार्ट सेकंड, परसेंटेज पार्ट सेकंड। इसके अगले टाइप है प्रारंभिक या अंतिम मान ज्ञात करना। इसमें प्रारंभिक मान दिया हुआ होगा तो उसके साथ प्रतिशत की वृद्धि या कमी दी हुई होगी, वो देने पर अंतिम मान पूछ लेगा या अंतिम मान देने पर प्रारंभिक मान पूछ लेगा। इसको उदाहरण द्वारा देखते हैं। जयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 40 लाख है। तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 40 लाख। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ने का मतलब दोस्तों 100 के बजाय 110 हो गई, पहले थी 100 अब हो गई 110। तो 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? 1 साल के लिए एक बार लिखा जाएगा, 2 साल के लिए 2 बार लिखा जाएगा और 3 साल के लिए 3 बार लिखा जाएगा। अब इसको करते हैं हल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। गुणा करेंगे 4 को 11 से गुणा करने पर 44, इसमें एक जीरो बच रही है, वो जीरो ऐसी कैसे आ जाएगी। अब बच गया 110 गुणा 110, फिर गुणा करेंगे 44 को 11 से। 44 को 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको बता रखी है कि लास्ट अंक ऐसा कैसा होगा, इन दोनों का योग 4 4 1 और लास्ट अंक ऐसा कैसा। यह आ गया 11 को 44 से गुणा करने पर एक जीरो ये 2 जीरो ऐसी कैसे जाएगी। अब बच गया गुणा 110 से, फिर उसी प्रकार 484 को गुणा करेंगे 11 से, वही ट्रिक होगी लास्ट अंक ऐसा कैसा। अब इन दोनों का योग 8 4 12, अब इन दोनों का योग 8 4 12, 12 में एक असली आती तो 12 और 1 13, लास्ट अंक कैसा कैसा 4, 13 में एक असली तो 4 1 5, 2 जीरो यहाँ पर थी, एक जीरो ये हो गई। तो अब दोस्तों शहर की वर्तमान जनसंख्या हो गई 53,24,000। देखते हैं इसका अगला उदाहरण है। पिलानी कस्बे की जनसंख्या 2004 में 1 लाख थी। 2005 में जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, जबकि 2006 में जनसंख्या 10% कम हो जाती है। तो बताइए 2006 के अंत में पिलानी की जनसंख्या क्या थी। उसी प्रकार होगा दोस्तों, वर्तमान में है कितनी? 1 लाख। 2005 में बढ़ रही है 8%, 8% बढ़ने का मतलब हो गया 108/100। 2006 में 10% कम हो रही है, 10% कम होने का मतलब 90/100। ये हो जाएगी 2006 के अंत की जनसंख्या। इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। गुणा करेंगे 9 को 8 से गुणा किया 72, 9 को 1 से गुणा किया 9, एक जीरो ये 2 जीरो ऐसी कैसे जाएगी। तो संख्या हो जाएगी 2006 के अंत में जनसंख्या हो जाएगी 97,200। इसमें दोस्तों प्रारंभिक मान दिया हुआ था, हम अंतिम मान ज्ञात कर रहे थे। अगला उदाहरण लेंगे कि अंतिम मान दिया हुआ अगर प्रारंभिक मान ज्ञात करेंगे। इसमें प्रारंभिक दिया हुआ था, अंतिम ज्ञात कर रहे हैं, ऐसा कर लेंगे। अब की बार अंतिम देगा, प्रारंभिक पूछेगा तो उल्टा दे दिया पहले का उल्टा देने का मतलब हम इनको उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर लिख लेंगे, वृद्धि या कमी होगी वो नीचे लिख लेंगे। वो देखते हैं हम अगले उदाहरण में। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 20% आवास पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 1080 रुपए हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय का मतलब दोस्तों पहले का पूछ लिया। आपको ध्यान में रखना है, पहले का पूछे, जो संख्या पहले की हो, प्रारंभिक हो या अंतिम हो, वो तो ऐसे कैसे लिखी जाएगी। प्रारंभिक हो या अंतिम हो, जो संख्या है वो तो ऐसी कैसे लिखी जाएगी। अगर प्रारंभिक दे रखा है, अंतिम पूछ रहा है तो 100 नीचे लेंगे, और अंतिम दे रखा है, प्रारंभिक पूछ रहा है तो 100 ऊपर लेंगे। दोस्तों अब की बार अंतिम दे रखा है, प्रारंभिक पूछ रहा है तो 100 ले लेंगे ऊपर है। वृद्धि या कमी वो ऐसी कैसी। 40% भोजन पर खर्च करता है, 40% भोजन पर खर्च करने का मतलब 60 होगा। इसका मतलब दोस्तों है कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 60, फिर 10% शिक्षा पर तो 100 की जगह 90, फिर शेष का 20%, 20% का मतलब हो गया 100 की जगह 80। अब इसको करेंगे 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब जाएगा 9 से गया 12 बार, 12 को 9 से गुणा करने पर 108, 6 से गया 2 बार, 2 से गया 4 बार, और 4 से 100 गया 25 बार, और 25 को 100 से गुणा किया 2500। तो उसकी मासिक आय है दोस्तों 2500 रुपए। देखते हैं इसके अगले टाइप मतदान के आधार पर इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को
प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब दोस्तों, दो उम्मीदवार है, एक तो होता है जीतने वाला, उसे हम लिख लेंगे विजेता से, एक होता है हारने वाला, इसे लिख लेंगे हम पराजित होने वाला उम्मीदवार। अब देखते हैं, एक उम्मीदवार 40 मत प्राप्त करता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। 15,000 मतों से हारने वाला मतलब पराजित होने वाला उम्मीदवार। पराजित होने वाले उम्मीदवार को मत मिलते हैं 40%। अब हमें पता है दोस्तों, जहां प्रतिशत होती है वहां हमें पता है कि 100% होगा। अगर 100 में से 40% इसको मिल रहा है तो 60% इसको मिल जाएगा। कहने का मतलब जीतने वाला उम्मीदवार 20% मतों से जीतेगा, हारने वाला उम्मीदवार 20% मतों से हारेगा। भाई इसको 60 प्राप्त हो रहा है, इसको 40% प्राप्त हो रहा है। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये 20% मतों से जीत गया, और ये इसको ऐसे भी बोला जा सकता है ये 20% मतों से हार गया। ये तो है प्रतिशत में, और मतों की संख्या है 15,000। इसका मतलब ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये 15,000 मतों से जीत गया, या ऐसे भी बोला जा सकता है ये 15,000 मतों से हार गया। प्रतिशत में है 20 और मतों की संख्या में है 15,000। इसका मतलब 20% का मान 15,000 है, तो 1% का मान हो जाएगा 15,000 बटा 20। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, भाग देने पर आ गया 75। अब 1% का मान आ गया 75। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे। तो मतदाता सूची में 100% मतदाताओं के नाम रहते हैं। अब 100% का नाम रहता है तो 1% का मान 75 है, सॉरी 1% का मान 750, 10 ये 1% का मान 750 है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो मतदाता सूची में नाम हो जाएंगे 75,000। अपने को प्रश्न में पूछा है विरोधी उम्मीद जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। जीतने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है। 1% का मान है 750, तो 60% का निकालने के लिए 750 से गुणा करेंगे। 6 को 5 से गुणा किया 30, 7 को 6 से गुणा किया 42, 3 45, और ये 2 जीरो ऐसे की ऐसे। जीतने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है, 45,000। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त होते हैं। तो हारने वाला उम्मीदवार 40% प्राप्त करता है। 1% का मान 750 गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा किया 20, 7 को 28 और 2 30, 2 जीरो ऐसे की ऐसे, तो इसको हो जाएगा 30,000। इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रत्येक का जवाब दे सकते हैं। 1% का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में जितनी परसेंट का पूछता है उसे गुणा कर देंगे। इसको देखते हैं एक अगला उदाहरण और। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल मतदाताओं एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिला, 4,000 मतों से विजयी होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। देखते हैं उसको उसी प्रकार दोस्तों। विजेता को 48% मत मिलता है। दूसरा होता है उम्मीदवार पराजित, हारने वाला उम्मीदवार। अब पता है दोस्तों, प्रतिशत होता है कुल 100। मतदाता सूची में कुल 100% मतदाताओं के नाम थे। 5% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, कहने मतलब उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया, उन्होंने वोट नहीं डाले, तो वोट डाले 95%। 100 थे, 100 में से 5 ने वोट नहीं डाले, तो वोट डाले 95%। अब 95 में से 48 जीतने वाले को मिल गए, तो 47% दोस्तों हारने वाले को मिलेंगे। अब ये कितने परसेंट से जीता, 1% से। प्रतिशत में 1 से जीता, और मतों में जीता 4,000 मतों से। मतों में जीता 4,000 मतों से। इसका मतलब 1% का मान आ गया दोस्तों 4,000। अब इसके बाद में चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, प्रत्येक का जवाब दे सकते हो। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे। मतदाता सूची में 100% मतदाताओं के नाम रहते हैं। 1% का मान 4,000 है, इसको 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 लाख। ये हो जाएगा
4 लाख। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम थे? 4 लाख मतदाताओं के नाम थे। कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया? 5% ने प्रयोग नहीं किया, तो 95% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। तो 95%, 1% का मान 4000 है, 95% का निकालेंगे, 95 से गुणा कर देंगे, 5 को 4 से गुणा किया 20, हासिल की 2, 9 को 6 से गुणा किया 36 और 2 38, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3,80,000। अब इसमें पूछ लिया जाए कि विजेता को कितने मत मिले, तो 48 गुना 4000। प्रश्न में पूछा है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए? हारे हुए उम्मीदवार को 47% मत प्राप्त होते हैं। 1% का मान 4000 है, तो 47% का निकालने के लिए इसको 7 से गुणा देंगे, 7 चौक 28, हासिल की 2, 4 चौक 16 और 2 18, 3 जीरो ऐसे की ऐसे, तो ये हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त होंगे 1,88,000 मत। देखते हैं इसके टाइप परीक्षार्थियों के आधार पर। इसको उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कुल अंक भी पूछ सकता है, पास होने के लिए कितने चाहिए वो भी पूछ सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए दोस्तों, प्रतिशत में चाहिए 40। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 178 तो प्राप्त कर लिए और 22 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 200 अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 200 अंकों की आवश्यकता है। तो परीक्षा में कुल पूर्णांक ज्ञात करो, मतलब कुल कितने नंबर है। पास होने के लिए प्रतिशत चाहिए 40 और अंक चाहिए 200, तो इसका मतलब है दोस्तों 40% का मान हो गया 200, 1% का मान हो जाएगा 200 बटा 40। हमें पता है परीक्षा में कुल पूर्णांक 100 पर निकलता है, 100% पर है, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग दिया 5 बार, 5 को 100 से गुणा किया 500, तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने हैं? 500। अगला उदाहरण और देखते हैं इसका। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, तो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण हो जाता, 25% प्राप्त किया तो अनुत्तीर्ण हो गया। कितने प्रतिशत से अनुत्तीर्ण हुआ? 5% से, तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब 5% का मान 40 अंक है, 1% का मान हो जाएगा 40 बटा 5, और अधिकतम अंक होते हैं 100%, तो 100 से गुणा कर दिया जाएगा। 5 से गया 8 बार, 8 को 100 से गुणा किया 800, तो अधिकतम अंक कितने थे दोस्तों? 800। ये तो अधिकतम अंक हो गए 800। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? पास होने के लिए 30% अंक चाहिए। पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, 1% का मान 800, तो 8 को 3 से गुणा किया 240। पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों? 240 अंकों की आवश्यकता होगी। परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 240 प्राप्त करता है और 40 से अनुत्तीर्ण हो गया, तो विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? विद्यार्थी ने 200 अंक प्राप्त किए। इसका अगला उदाहरण और देखते हैं। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये 30% प्राप्त करता है, ये 40% प्राप्त करता है, तो प्रतिशत का अंतर हो गया 10% और अंकों का अंतर हो गया 12 का। वो कैसे दोस्तों? 30% प्राप्त करने वाला 6 अंकों से फेल हो जाता है और 40% प्राप्त करने वाला पास होने वालों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। इसको उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो किसी परीक्षार्थी को 20 अंक प्राप्त होते हैं और किसी परीक्षार्थी को 40 अंक प्राप्त होते हैं, और मान लेते हैं पास होने के लिए 30 अंक चाहिए। अब हम इस परीक्षार्थी को बोल सकते हैं कि यह 10 अंकों से फेल हो गया, और इस परीक्षार्थी को बोल सकते हैं कि पास होने वाले अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इनमें अंकों का अंतर कितने का हो जाएगा दोस्तों?
20 का, वो कैसे हो जाएगा 10 + 10 20। इसी प्रकार यह है कि ये पास होने वाले अंकों से 6 अंक कम प्राप्त करता है और ये 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो इनमें प्रतिशत का अंतर तो हो गया 10 का और अंकों का अंतर हो गया 12 का। 1% का मान हो जाएगा 12/10। अधिकतम अंक निकालना है तो अधिकतम अंक होता है 100%, तो 100 से गुणा कर दिया जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 10 को 12 से गुणा किया 120, तो अधिकतम अंक हो जाएंगे दोस्तों 120। हाँ, बाकी के क्वेश्चन है, बाकी के टाइप देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।